नमस्ते मेरे व्यूअर्स को फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी फ्रॉम नोच पैरिस में। तो मैं सबसे पहले तो होप करता हूँ आप सब अच्छे रहिए, घर पे रहिए, बाहर निकलना है तो 2 मास्क पहनिए, मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अपकमिंग कंटेंट्स में कि मैं कारगिल वॉर की केस स्टडी, इंडिपेंडेंस डे यानी इंडिपेंडेंस कैसे इंडिया को मिली उसकी केस स्टडी, नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी और रवि कुमार दहिया की बायोग्राफी के वीडियोस डालूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ बीच में मैंने स्लाइड रिप्रेजेंटेशन का एक वीडियो स्टार्ट किया था, कुछ मैंने वीडियोस डाले थे जिसमें मेरे थे स्टोरी बिहाइंड आवर इंडिपेंडेंस। वो कोई केस स्टडी नहीं थी, वो एक स्लाइड रिप्रेजेंटेशन थी, वो एक ब्रीफ था। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा नए वीडियो में। कारगिल वॉर की मैंने एक ब्रीफ में डाला था स्लाइड रिप्रेजेंटेशन, मैंने थैंक यू करके डाला था, और मैंने आपको डाला था इन अभी मैंने डाला था थैंक यू ओलंपिक्स के प्लेयर्स के लिए। तो बीच में मैंने अभी स्लाइड रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट की। अब मेरा वीडियो मैं अब डालूंगा अपना एक, जो भी मैं अब बोल रहा हूँ वही मैं अपलोड करूँगा। कारगिल वॉर क्या है? सबसे पहले तो वॉर की मीनिंग हम सभी जानते हैं। वॉर तब होता है जब 2 या 3 अलग अलग डायनेस्टीज, एम्पायर्स, कंट्रीज, लोग आपस में लड़ते हैं। ऐसा सुनने में तो अच्छा लगता है कि वॉर हुई वॉर हुई वॉर हुई, वॉर एडवेंचरस होता है, थ्रिलर होता है। थ्रिलर तो मतलब जैसे अगर आप मूवी देख रहे हैं तब हो गया, पर असली में वॉर बहुत ही बुरी चीज़ होती है। इसमें नुकसान जो लोग उस वॉर में हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके लिए, उनकी कंट्री के लिए, उनकी डायनेस्टी के लिए, उनके एम्पायर के लिए। अब तो डायनेस्टी एम्पायर नहीं होता है, पर उनकी कंट्रीज के बीच में वॉर होती हैं, तो उनके लिए बहुत नुकसान है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी कंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बस कारगिल वॉर की केस स्टडी बता रहा हूँ। इसमें ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लड़ी गई 1999 में। 26 जुलाई 1999 को इंडिया की कारगिल वॉर जीता था। और उसके बाद से हर साल इंडिया 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। 26 जुलाई, जी हाँ। मई से लेकर जुलाई तक में लड़ाई लड़ी गई, यानी करीबन मोर देन 2 मंथ्स। इस वॉर में बहुत नुकसान हुआ इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। हालांकि पाकिस्तान ने हमें छेड़ा था, उन्होंने वॉर स्टार्ट की थी, उसके बाद हमने उन्हें रिप्लाई दिया। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का योगदान था। इंडियन आर्मी में बहुत ढेर सारे रेजिमेंट्स, जैसे 18 ग्रेनेडियर्स, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, और भी बहुत ढेर सारी रेजिमेंट्स थी। और इस वॉर कि अगर आपको मैं शुरू से बताऊं तो ये तो नॉर्मल एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई हाइट पे होगा और नीचे से कोई उन पे अटैक करने जाएगा, तो हाइट वाला पहले ही देख रहा है कि एनिमीज आ रहे हैं। और हाइट से अटैक करना, अगर आप गन से या अगर आप कैनन से अटैक कर रहे हो तो ज़्यादा इजी रहता है। जो नीचे रहेंगे वो, उनको अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी, प्लस क्लाइंब करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो पाकिस्तानियों के पास ये एडवांटेज था, उन्होंने शुरू में ही इंडियन इंडिया में हाई हाई पॉइंट्स पे आने लगे थे। तो इससे पाकिस्तान को ये एडवांटेज हुई कि वो लोग अटैक ज़्यादा कर पा रहे थे, और वो लोग दूर से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को देख ले रहे थे। और पाकिस्तान ने शुरू में ही आना शुरू कर दिया था। जब इंडिया को पता लगा तो उन्हें कैप्टन सौरभ कालिया और उनके पास सोल्जर्स को वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला। कैप्टन सौरभ कालिया को तो हम सभी जानते हैं, पालमपुर के रहने वाले थे। उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उनके 5 सोल्जर्स को खूब टॉर्चर किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें एक्सेप्ट करना रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमने उन्हें टॉर्चर नहीं किया। पर उसके बाद से हमारे जवानों में एक नया जोश आया और उन्होंने कहा कि हम उनको मारेंगे और वॉर जीतेंगे। इसमें जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी रेजिमेंट्स थी। और लड़ाई के दौरान तब ऐसा आज जितना एडवांटेज चल रहा है कि हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, रेडियो पे भी देख लेते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, अलग अलग डिवाइसेस पे हम लोग कभी भी न्यूज़
खोल सकते हैं, डिजिटल न्यूज़पेपर आता है, नॉर्मल न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया, हर जगह न्यूज़ आ गई है। तब 1999 के दौरान इंटरनेट था ही नहीं, तो लोग के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, या तो न्यूज़ सुनना, या तो रेडियो देखना, रेडियो सुनना, टीवी पे न्यूज़ देखना, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना। चारों तरफ इंडिया में वॉर की बात होती, कारगिल वॉर में ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि बात होगी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ कारगिल वॉर की ही न्यूज़ आती थी। और उस समय जितने सोल्जर्स गए थे, टॉप रैंक से लेके बॉटम रैंक के हर एक सोल्जर की फैमिली डरती थी कैसे कैसे होता था, क्योंकि सभी डरते हैं। पर इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने उनको भी रिप्लाई देना आता है, उन्होंने रिप्लाई किया और 26 जुलाई 1999 को वॉर जीती। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 1998 में जब इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उससे भी पाकिस्तान चिढ़ा हुआ था। इस से पाकिस्तान ने चिढ़ के हम पे एक रिप्लाई दिया, हम पे अटैक किया। और अगर कारगिल वॉर इंडिया हार जाती तो पाकिस्तानी उस हाईवे पे पूरी नज़र देख सकते थे, और शायद, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ कि शायद जो अभी प्रेजेंट लद्दाख है वो पाकिस्तान का हो सकता था। पर क्योंकि अगर पाकिस्तान उधर देख लेता तो शायद वो प्रेजेंट लद्दाख है वो पाकिस्तान शायद से उनका होता। प्लीज़ इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ये मैं आपको डिस्क्लेमर बताया मैंने कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं सिर्फ अपने चैनल पे आपको ये बता रहा हूँ कि कारगिल वॉर ठीक है बेसिकली। और तब हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन दिनों उनका एक टूर हुआ था पाकिस्तान का, उसी के बाद से ये वॉर स्टार्ट हुई। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स देगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी मैं कुछ अभी वीडियोस डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।